दोस्तों, आज मैं संतोषी माता की गाथा करने लगी हूँ। आज के दिन दूध खट्टे के सेवन नहीं किया करते हैं क्योंकि व्रत संयम संतोष के प्रतीक होता है। तो फिर ये साथियों, कथा के अंत तक ले जरूर सुनिएगा। तो देखिए, बहुत समय पहले एक गांव बात है। एक ऐसी गांव में जहाँ सूर्य की किरण देर से पहुँचती थी। चांदनी में भी गरीबी के साया हर घर में मंडराती थी। वहीं एक छोटी सी कच्चे मकान में एक वो बेटी रहती थी। नाम था उसका राधा। विवाह के पश्चात जब उस घर के बहू बन के आई थी तो उसके मन में कितने सपने थे, कितने आशाएं थी कि उसके लगता था कि आप ऐसा घर मिलेगा जहाँ उसके प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। लेकिन नीति ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। राधा गरीब घर की बेटी थी, इसलिए उसके ससुराल में उसके रंग रूप, उसके सादा पहनावा और उसके दहेज वाले आए दिन ताना कसे जाते थे। उसके सास, ननद, जेठानी, देवरानी, सास, ससुर सब भी, घर वाला भी ऐसा ताना देते थे ऐसे ही घर पर एक बोझ है, ऐसा प्राणी जहाँ कोई मोल नहीं है। सुबह से शाम तक ले घर के काम करती थी, कभी फुर्सत के सांस नहीं लेती थी। पानी भरना, आटा पीसना, खाना बनाना, पशु के देखभाल करना, सारे काम उसके ही से आती थी। फिर इसके बदले में उसके क्या मिलता था? सूखी रोटी, कड़वे बोल और नफरत भरी निगाहें। अभागन, कर्मजली मनुष्य न जाने कहाँ से आ गई है। ऐसे ही शब्द उसके हर दिन की शुरुआत करते थे और रात को भी कानों में गूंजने लगता था। यही से ही चुपचाप बैठा सुनती थी, सब सहती थी। आंसू के अपना भी आंखों के आंसू अपना भीतरे से छुपा लेती, किसी की कमजोरी के पता न चले। ऐसे मन एक मुरझाए हुए फूल सा तरह हो गया, जिसका पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती थी। राधा के पति रमेश स्वभाव से सीधा सा था, लेकिन अपने पत्नी से प्रेम करने वाला था। फिर भी अपना माँ बहन के आगे उसका एक नहीं चलती थी तो वो भी कुछ बोल ही देती थी। पत्नी पर वो अत्याचार के वो देख के भीतरे भीतरे घुटता रहता था। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि अपना परिवार के विरुद्ध खड़ी हो सके। तो एक दिन गरीबी या लाचारी से तंग आके रमेश ने प्रदेश जाने के निर्णय के लिया। उसके लगा था कि शायद मैं वहाँ जाऊँगी प्रदेश तो कुछ पैसे कमा लूँगी, अपना पत्नी के इस नारकी जीवन से मुक्ति दिलवाऊँगी। राधा के मन ये सोच के काँप उठा कि उसके जाने के बाद उसका क्या होगा, कौन होगा जो उसकी ढाल बनेगा। उसने अपने पति के नहीं रोक पाया, उल्टे उसके मुस्कुरा के विदा कर दिया ताकि रमेश के मन में कोई शंका न आए। तभी जाओ प्रिय, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, उसने कहा। पर के आँखों में भली नमी दिल के दर्द को साफ बयान कर रहे थे। तभी रमेश चला गया। राधा अपने घर में अकेली रहने लगी, अकेली और सारा अकेली रह गई। अब उसका अकेला सहारा भी दूर हो गया। ससुराल वाले के जुल्म अब और बढ़ गया था। उन्हें लगता था कि आप तो रमेश भी नहीं है, तो राधा के रोकने वाला कोई नहीं है, और सब सताने लगा। राधा के जीवन एकदम अग्नि परीक्षा बन गया था। दिन रात तो माता संतोषी के नामे जपती रहती थी। उसने किसी से सुना था शुक्रवार के व्रत रखने से माता संतोषी खुश होती है, अपना भक्तों के सभी दुख दूर करती है। तभी राधा ने अपने मन में ठान लिया था कि आप मैं वही उसके एकमात्र आशा है, एकमात्र सहारा है। हर शुक्रवार को सूर्य देव से पहले उठ जाती थी, स्नान दान करके सच्ची मन से माता संतोषी के व्रत रखती थी। अब फलहार करती, नींबू कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खाती थी। उसका पता था माता संतोषी के खट्टी चीज़ पसंद नहीं है, तो पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुनती थी, धूप दीप करती थी, मन ही अपने पति के सलामती के और घर में शांति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। उसका ये व्रत ही उसका जीवन के एकमात्र प्रकाश पुंज बन गया था। ऐसे लोग जो अंधकार में भी आशा की किरण दिखाई देती थी।
तभी धीरे धीरे कई शुक्रवार बीत गए। राधा की श्रद्धा और गहरी होती गई। जब माता संतोषी के प्रति उसका निष्ठा भाव प्रेम इतना बढ़ गई थी कि किसी के हाल में वो अपना व्रत को टूटने नहीं देती थी। उसके सास नंदे जो उसके हमेशा कोसती रहती थी, उसके ये भक्ति से भी जलने लगी थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था राधा जैसी अभागन को किसी देवी के आशीर्वाद मिले। तभी एक शुक्रवार को जब राधा ने अपना व्रत शुरू किया था, तभी मनी मनी माता संतोषी के शरण करने लगी। उसके सास नंदो ने एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने जानबूझ के राधा के लिए भोजन में खट्टी चीज़ें मिला दी। दोपहर के समय जब राधा के बहुत जोरों से भूख लगी थी और फलार करने वाली थी, तभी उसके एक थाली में दही मिला के पराठा दे दिया। राधा ने बगैर खबरी में भोजन खा ली। वो जैसे ही दही के खट्टा स्वाद उसके जबान पर आया, उसका शरीर काँप उठा। ये क्या हो गया? उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा। उसका मन भी इनकार उठा। मेरा व्रत खंडित हो गया। सास के ओर देखा। उनकी आंखों में करोड़ मुस्कान थी, लेकिन नंदों के फुसफुसाहट थी, कुटिल हंसी थी, उसके कानों में बेस खोल रही थी। राधा को ये बात देर समझते देर नहीं लगी, जानबूझ के सब कर रहा है। उसके हृदय में जैसी ने कोई खंजर घोंप दिया हो। बरसों के उसके आस्था एक ही पल में बिखर गए थे। तो सारे अति हो गए। उसका पूजा शरीर थरथराने लगा, आँखों से आंसू बहने लगे, रुकने के नामे नहीं लेती थी। हाय, मैंने की कर दिया। हाय, मैं क्या कर दिया? स्वयं से पूछने लगा, जैसे कोई अक्षत में अपराध किया हो। लगा था उसके जैसे सर्वत मुझे लुट गया है। जैसे उसके जीवन का एक सहारा था, मात्रा था, वो भी छिन गया। उसका व्रत टूट गया था। उसका लगा जैसे माता संतोषी ने उसके रूठ गई होंगी। उसके सारे सपने, सारी आशाएं मिट्टी में मिट गई थी। और राधा ने ये कोने में जाके बैठ गई। उसके आंसू रुकने के नामे नहीं लेती थी। फिर फूट फूट के रोने लगी। उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। होठ कांपने लगी। हाँ, मुश्किल उसके गले से कुछ शब्द नहीं निकल पाते थे। माता, हे मेरी संतोषी माता, हे मेरी संतोषी माता बिलखते हुए जमीन पर सिर पटकने लगी। मैंने किसी की बुरा नहीं किया था माता, कभी मैं किसी के कष्ट नहीं पहुंचाई हूँ माता। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? मेरा व्रत क्यों टूट गया माँ? मैं पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की थी माँ, आपकी कथा सुनी थी। मुझसे ऐसे क्यों भूल हो गया माता कि मेरे ही अपने ही ने मेरे व्रत को तोड़ने पर वो पूरे हो गए। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतना करुणा था कि अगर कोई पत्थर दिल भी सुनता तो शायद पिघल जाता। उसने अपने हाथों के जोड़ के आकाश की ओर देखा, जैसे माता संतोषी वहीं कहीं बैठी उसके पुकार सुन रही हो। मैं जानती हूँ माता, तुम खट्टी चीज़ से आपके व्रत में वर्जित है। मैं तो इतनी वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ, क्या मैं ये बात नहीं जानती हूँ? ये मेरी गलती नहीं थी माता, ये तो मेरे ससुराल वाले ने जानबूझ के किया है। उन्हें मेरे विश्वास को तोड़ा है माता, मेरे हृदय के छली किया है। मेरा आस्था यही तो इतनी कमज़ोर थी कि एक छोटी सी भूल से टूट जाए। क्या मेरी भक्ति इतना पूर्ण थी कि आप मेरे पुकार नहीं सुनेंगे? इतना आंसू के धारा उसके बहने लगे थे। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और उसका होठ बस एक ही नाम दोहरा रही थी, संतोषी माता, संतोषी माता, संतोषी माता, संतोषी माता। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी कि मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना, जानबूझ के कोई गलती नहीं की थी। मेरे पति की रक्षा करना माँ, मुझे इस दुख से बाहर निकालो माँ। तो इसका हृदय इतना भारी था कि उसके लगा था जैसे फट जाएगा। उसकी आत्मा चित्कार कर दे अन्याय के लिए, सहायता के लिए, बस थोड़ा ही शांति के लिए
उधर क्षीर सागर में अपने देवी लोक पर माता संतोषी विराज में थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, परंतु उसके दिव्य दीक्षी पृथ्वी पर अपनी निष्ठा भक्ति के राधा पर टिकी थी। माता ने देखा था कैसे राधा एक गरीब लाचार बहू अपने सारे विपत्ति के बावजूद उनके नाम पर अटूट श्रद्धा रखी है। उसके देखा कैसे दिन रात दूसरों की सेवा करती है और कैसे उसके भीतर किसी के लिए कोई मैल नहीं है, कैसे उसके अपने ही उसके सता रहे हैं। माता ने राधा के हर आंसू के देखा, हर दर्द को महसूस किया। उन्हें देखा था कैसे उसके ससुराल वाले ने जानबूझ के उसके व्रत के तोड़ा है, उसके श्रद्धा के अपमान किया था। माता संतोषी के हृदय अपना बहुल भक्त के कष्ट के देख के द्रवित उठा। उनके मुख पर करुणा के भाव गहराए गए और उनके आँखों में अन्याय के प्रति एक सोच के क्रोध झलक दिखाई दी। तो ये था क्या हो रहा है। माता के मन में विचार कौन था, मेरे भक्त इतने निर्मल है, इतनी सच्ची है, फिर भी उसके इतना कष्ट सहना पड़ता है, ये कैसा अन्याय है। मैंने अपने भक्तों के हमेशा ही वचन दिया है कि जो मेरे नाम पर सच्ची श्रद्धा से रखेगा उसका रक्षा करूँगी। क्या आज मेरी प्रक्रिया भंग हो जाएगी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। माता संतोषी ने अपने दीप शक्तियों से देखा और राधा के पति रमेश पर भी प्रदेश में संकट के बादल मंडरा रहे थे। यदि उन्हें हस्तक नहीं किया शायद तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था। माता ने चयन किया, आप ये चुप नहीं रहेंगे, आप में समय आ गया है, स्वयं पृथ्वी पर जाए, अपने भक्त के पुकार सुने। ये अपने दिव्य आसन से उठी और उनके मन में पृथ्वी पर जाके राधा के जीवन के बदलने के निर्णय लिया था। उन्हें एक पल भी देर नहीं की, अपने अलौकिक शक्ति से पृथ्वी की ओर आने के शुरू कर दिया। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था कि अपने भक्त के उद्धार, अन्याय के गलती के बोध कराना। अगले दिन गांव में एक अद्भुत घटना घट गई। रमेश के प्रदेश से एक पत्र आया जिसमें लिखा था बहुत जल्द घर लौटने वाला है। ये खबर सुन के पूरे घर में कोहराम मच गया। सास ननद ने पहले तो हैरान थी, फिर डर गई। उन्हें लगा था अगर रमेश वापस आ गया तो उसके राधा पर जुल्म के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। उन्हें तुरंत अपने चाल बदलने शुरू कर दी। राधा के प्रति थोड़ा मीठा व्यवहार करने के दिखावा करने लगी, पर राधा के मन में अभी भी संदेह था। वो समझ नहीं आया था कि ये सब कैसे हो रहा है। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति महसूस थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी हो। कुछ ही दिनों बाद गांव के पंक्तियों पर धूल उड़ते दिखाई दिया और दूर से एक जाना पहना चेहरा नजर आया। जब रमेश ही था। रमेश जब कई महीने से प्रदेश में था, बिल्कुल सुरक्षित था, स्वस्थ लौट आया था। गांव के लोग, घर के सदस्य सब उसके देख के हैरान रह गए। रमेश के बाद अब कुछ पैसे भी थे जिससे घर के आर्थिक सुधार हो सकता था। सबसे पहले रमेश ने घर में कदम रखते ही ये राधा को आवाज़ दी। राधा भाग के बाहर आई। पति के सामने देख के उसके आँख में खुशी के आंसू भर पाए। दौड़ के रमेश के गले लगे। रमेश भी ने उसके कस के अपने बाहों में भर लिया। उस पल राधा के लगा जैसे अपने खोया हुआ संसार आपस मिल गया। ये चमत्कार तो था। व्रत के टूटने के बाद भी माता संतोषी ने उसके पुकार सुन ली थी। रमेश ने प्रदेश में रहते हुए भी बहुत कुछ सहा था, लेकिन वहाँ भी एक ऐसे व्यापारी के साथ मिला था कि बहुत नेक दिल था। उसके व्यापारी की मदद से अपना काम शुरू किया था, कुछ धन कमाया था। रमेश के ये ज्ञात हुआ कि प्रदेश में उसके कई बार मुश्किल से माता संतोषी के बच्चा आया था। उसके वहाँ कई संतोषी माता के भक्त देखे थे। उनके प्रभाव से उसके माता महिमा पर विश्वास हो गया था। रमेश ने घर आके देखा राधा कितने मुरझाई हुई है, कितनी सहमी है।
कि उसकी आंखों में दर्द छिपे हुए रमेश तुरंत भाप लिया। राधा की आंखें सब कुछ बयान करने लगी। रमेश को माँ बहन को व्यवहार पर संदेह हुआ। उसके राधा से धैर्यपूर्वक पूछा, इससे आप तुम्हारे साथ क्या हुआ है? राधा पहले तो चुप रही। जब रमेश ने उसके समझाया, आप हर हालत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगी, तो राधा ने रोते हुए सारी आपत्ति कह सुनाई। कैसे ताने मिलते थे, कैसे उसके परेशान किया करता था, कैसे उसके जानबूझ के उसका शुक्रवार के व्रत तोड़ा गया था। रमेश ये सब कुछ सुन के संग रह गए। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे, लेकिन अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ थे कि अपनी पत्नी को इतना कष्ट सहते हुए मजबूर कर रही थी। उसने अपने माँ बहन के इकट्ठा किया, शक्ति से पूछा, से तो ये सब सच है, ये सब कि मेरे पत्नी के मेरे तो ऐसे कई क्यों किए? दुर्व्यवहार। आवाज़ में इतना दृढ़ निचयन था कि सास नंदे सामने रहेंगे शहर के। पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की कि रमेश की आंखों में देखते ही समझ गए कि अब उसके सच बोलना ही होगा। एक एक करके अपनी गलतियाँ के स्वीकार कर ली। उन्हें राधा से माफ़ी मांग ली, अपनी निजता क्रूरता के लिए पश्चाताप किया। उन्हें अपनी गलती के एहसास हो गया। ये देखते ही रमेश और राधा दोनों के थोड़ी सी शांति मिली थी। उन्हें ये भी एहसास भी हुआ, माता संतोषी के आशीर्वाद केवल राधा के साथ ही नहीं, बल्कि उनके पूरे घर के साथ था, जिसने रमेश के सुरक्षित घर लौटा दिया था। उस दिन के बाद राधा के जीवन पूरी तरह से बदल गया। रमेश ने अपने पत्नी के सम्मान किया, अपने परिवार को समझाया, किसी के भी परेशान करना बहुत बड़ा पाप है। घर के वातावरण अब शांत में प्रेम से हो रहने लगा। सास नंदे जिन्हें ने कभी राधा को पल पल के कोसता था, वो अपनी बेटी की तरह मानने लगी। राधा के साथ हर शुक्रवार के संतोषी माँ के व्रत करने लगी। उसके सास ननद दोनों राधा के शक्ति से धैर्य से अंत तक विजय प्राप्ति की थी। माता संतोषी ने अपने भक्त के लाज रखी थी, उसके आंसू के पोंछा था और उसके जीवन के सच्चा सुख प्रदान किया था। यही कथा केवल राधा की नहीं, बल्कि सारे भक्तों के है, जे विपरीत परेशानी से भी अपनी आस्था नहीं छोड़ते हैं। माता संतोषी ने दिखा दिया कि जो सच्ची मन से उनकी आराधना करता है, जो दूसरों के बुरा नहीं चाहता, उसका रक्षा खुद स्वयं करती है। ये राधा के जीवन एकदम प्रेरणा बन गए थे। सिखाता हुआ कि ईश्वर की कृपा असीम है, धैर्य श्रद्धा से हर चुनौती के पार किया जा सकता है। उसकी आंखों में आंसू की जगह संतोष की चमक थी और उसके होठों पर हमेशा माता संतोषी के नाम रहता था। तो वही उसका घर अब खुशियों के धाम बन गया था। उसका घर जहाँ प्रेम असमान के दीपक होता है, जहाँ निरंतर जलता रहता है, वहाँ खुशहाली हो जाता है। इस तरह के एक गरीब बहू के श्रद्धा अपन जीवन बदल दिया, पूरा परिवार के जीवन बदल सही राह पर लिया है। दोस्तों देखिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। शुक्रवार के व्रत का